आपको पंडित देवेश पाराशर के द्वारा आपको शनिदेव व्रत कथाओं के बारे में श्रवण कराएंगे। शनिदेव महाराज की व्रत में शनिवार के दिन व्रत किया जाता है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द, शनि की दाल या शनि की ही पूजा की जाती है। शनि की दशा हो, साढ़े साती हो, ढैया हो, कुदृष्टि हो, व्रत करने से, पाठ करने से, पूजा करने से शनिदेव कृपा करते हैं। आपको शनिदेव व्रत कथाओं के बारे में श्रवण कराते हैं। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया। हम सब ने सबसे बड़ा कौन है, सब अपने आप को बड़ा कहते हैं। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब ने आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे, आप सब देवताओं की राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ, हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इन प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं जो मैं किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उसी के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की बड़ी सभा में जाकर उपस्थित हुए। अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात को सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गया, बड़ी ही चिंता में पड़ गया कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा किसको छोटा बतलाऊं। किसको छोटा बतलाऊंगा तो वही क्रोध हो जाएगा। और झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अब्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सभी आसनों को क्रम से सोना पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सभी ग्रहों को कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबके आगे होगा सबसे बड़ा होगा, जिसका आसन सबसे पीछे होगा सबसे छोटा होगा। इसलिए लोहा सबसे पीछे था, वह शनिदेव का आसन था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा ही क्रोध आया और कहा, राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहता है, चंद्रमा सवा 2 महीना 2 दिन रहता है, मंगल एक राशि पर 1.5 महीना रहता है, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 साल अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजा सुनो, राम जी और को 7.5 आई, वनवास हो गया। रावण पर आई, राम ने लक्ष्मण को जीतकर लंका पर चढ़ाई कर दी। राम ने लक्ष्मण को लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण के कुल में का नाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह भी प्रसन्नता के साथ रहने लगे, परंतु शनिदेव को बड़ा क्रोध के साथ में वहां से सिधारे। कुछ समय व्यतीत होने पर राजा को 7.5 की दशा आई। शनिदेव घोड़े पर सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आई। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपालों को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने के लिए आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा को घोड़े की पीठ पर चढ़ते हुए घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर तक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्धान हो गया। उसके बाद राजा अकेला ही जंगल में भटकता फिरता रहा, परंतु देर पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखित होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देकर अब पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ में ग्वाले को दे दी। शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। अपने आप को उज्जैन का कहने लगा।
उनका नाम बीका बतलाया। सेठ ने उनको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवंश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। सेठ ने उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी, खूंटी पर हार लटक रहा था। वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे के आने से जब सेठ के कमरे में हार ना मिला, सबने यही निश्चय किया सिवाय बीका कि और कोई इस कमरे में नहीं आया। अवश्य उसी ने हार चोरी लिया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसके भोजदार के पास चले गए। भोजदार ने सबको राजा के सामने उपस्थित कर दिया। कहा, ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है इसके सिवा और कोई घर में आया ही नहीं। अवश्य इसी ने चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी इसके हाथ पैर काटकर चौराहे पर गाड़ दिया जाए। राजा की आज्ञा तुरंत पालन किया। बीका के हाथ पैर काट दिए। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गया। एक तेली उसको अपने घर ले गया, कोलू पर उसको बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात वह वर्षा ऋतु के समय मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग से मोहित हो गई। दासी को खबर लाने की भेजा, शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है, तेली के घर में जो चौरैया पर राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी से सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण किया, चाहे कुछ भी हो, मैंने इस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा। राजकुमारी ने अनशन व्रत लेकर पड़ी गई। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के उठने का वृतांत पूछा। रानी ने तुरंत ही वहां जाकर कुमारी को जगाया, उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है, तेली के घर जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली है, क्या बात कर रही हो? तुमको किसी देश के राजा के साथ पराना जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने यह आकर ही समझाया कि अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग रूपवान बड़े बड़े गुण राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात को तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्रण का त्याग दूंगी, अपने प्राणों का त्याग दूंगी, परंतु दूसरों से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग में ऐसा ही लिखा है तो जैसे तेरी इच्छा है वैसा कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या आप हमारे राजा और कहाँ एक नीच तेली? परंतु राजा ने कहा, भाग्य लिखे को कोई टाल नहीं सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य राजकुमारी के महल में सोए, आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया। राजा, कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना सुनो, स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा किसी को ना दें। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा, कथाओं को, मेरी दशा को कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उस मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंखें खुली। उसने राजा के हाथ पांव देखे आश्चर्य होकर प्राप्त। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा। उज्जैन का राजा विक्रमादित्य। यह बात सुनकर राजकुमारी बड़ी प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों से पूछा, अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। सबने प्रसन्नता प्रकट की। कहा, ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब सेठ ने यह सुना तो विक्रमादित्य के पास आया।
राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। आप पर मैंने बहुत चोरी का झूठा दोष लगाया, आप मुझको ये चाहे दंड दो। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण से यह दुख मुझको प्राप्त हुआ था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर शांति पूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर ले जाकर राजा विक्रमादित्य को भोजन कराए। जिस समय भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत ही आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले ही हार निकल गई थी, वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया, सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत ही मोहरे राजा को भेंट कर दी। कहा, श्री कबरी नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रह आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया, बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिन के बाद निवास करने लगा। विक्रमादित्य ने शहर में राजा से कहा, अभी मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ जी की कन्या श्री कबरी और दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ फालकियाएं सहित विक्रमादित्य की उज्जैन की तरफ चलेंगे। जब शहर के निकट पहुंचे, पुरवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना। समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। बड़ी प्रशंसा से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमालाओं की गई। दूसरे दिन के राजा के शहर शनिदेव महाराज के सर्वोपरि मानने लगे। उनको प्रसन्न होकर उनकी पूजा करने लगे। और जो शनिदेव की पूजा करता है, उनका व्रत करता है, उनकी कथा का श्रवण करता है, शनिदेव उनके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। उनके सारे दुखों को हरण हो जाता है और मनोवांछित फल की कामना होती है। बोलो शनिदेव महाराज की जय। आपको सप्ताह की व्रत कथाओं के द्वारा श्रवण कराया है पंडित देवेश पाराशर के द्वारा। जो इन कथाओं का श्रवण करता है, उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। कलयुग में सप्ताह व्रत की कथा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलो श्री शनिदेव महाराज की जय।